वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10वीं कक्षा के जीव विज्ञान का जो चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स, अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लें। अगर इस बार आप मैट्रिक की एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। गेस करते चलेगा आप लोग फ्रेंड्स कि पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। तो सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। यानी मानव के जो शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? तो कितने होते हैं फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका हो जाएगा 46 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ा पूछा जाए तो कितना होगा? 23 होगा, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है फ्रेंड्स। तो 23 दूना कितना हुआ? 46 हुआ। ठीक है, जोड़ा पूछेगा तो 23 ध्यान रखिएगा, ऐसे संख्या पूछे तो 46 होता है। एक से संबंधित एक प्रश्न का और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, जो स्त्री होते हैं उनमें जो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्त्री में एक्स पाए जाते हैं और जो पुरुष वर्ग होते हैं उसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारी बनाती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारी क्या बनाती है? ऑप्शन दिया हुआ है फूल, फल, भ्रूण, बीज। तो सवाल नंबर आपका जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फल बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स या पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 है कि नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है? यहाँ फ्रेंड्स देखिए, नर जो ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है, उनसे क्या कहा जाता है ताकि उनको फ्यूचर में बच्चा संतान पैदा न हो? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स वासेक्टॉमी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वासेक्टॉमी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल एक बार फिर से सुने कि नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है? तो वासेक्टॉमी कहलाया जाता है। ठीक है, जो पुरुष वासेक्टॉमी करा लेगा फ्रेंड्स उसे फ्यूचर में संतान नहीं होगा। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 6 देखें कि निम्न में किस में बाह्य निषेचन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें। ऑप्शन ए में आपका मेढक है, बी में गाय, सी में मनुष्य और डी में कुत्ता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। सवाल नंबर 7 को देखें कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? स्त्रियों के जो मासिक चक्र होता है फ्रेंड्स उसमें पूछा जा रहा है कि एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकालते हैं। तो 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन या 30वें दिन? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 14वें दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 14वें दिन निकलता है। सवाल नंबर 8 को देखें। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो जो वृषण में बनते हैं शुक्राणु वो कहाँ संचित होते हैं? तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अधिवृषण में। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग के लिए मैं एक वेबसाइट भी बनाया हूँ। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स उस पर जा करके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। अभी वेबसाइट पे काम चालू है फ्रेंड्स, तो इसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जा करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सवाल यह क्या था फ्रेंड्स कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो कहाँ होते हैं संचित? तो अधिवृषण में संचित होते हैं। सवाल नंबर 9 को देखें कि पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण है। यानी जो पुरुष हैं उनमें यौन आरंभ के लक्षण, यानी कब वो कैसे पता चलता है फ्रेंड्स को जवान हो रहे हैं? तो देखिए दिया हुआ ए में दाढ़ी एवं मूछ को उगना, बी में कंठ का फूटना, सी में मांसपेशियों में उभार आना और डी में उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण है दाढ़ी व मूछ का उगना, कंठ का फूटना
मांसपेशियों में उभार आना। देखिए फ्रेंड्स कि जो लड़का छोटा रहता है जब बड़ा होने लगता है 14-15 साल का होता है फ्रेंड्स, तो देखिए वहाँ उसका कंठ के पास में थोड़ा सा वो निकल आता है, उसी को क्या कहा जाता है, कंठ का फूटना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखें कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है और अदरक में होता है, सभी में होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन कैसे संभव है, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या पत्ती के द्वारा। तो सवाल नंबर 11 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो कायिक प्रवर्धन है फ्रेंड्स आपको जड़ के द्वारा भी संभव है, तना के द्वारा भी संभव है, पत्ती के द्वारा भी संभव है और उपरोक्त सभी के द्वारा संभव है। देखिए फ्रेंड्स कायिक प्रवर्धन जिसको कलम कह सकते हैं, जो कलम लगाया जाता है फ्रेंड्स उसी से संबंधित है ये। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें कि तने पर अपस्थानिक कायिक पाई जाती है, यानी किसके तने पर अपस्थानिक कायिक पाई जाती है। तो सवाल नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू में पाई जाती है। किसमें, आलू में। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि निम्न में से किस में खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये कि द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुजात कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि बीजांड की दीवारों मोटी होकर बनाती है। तो जो बीजांड होती है, बीजांड है फ्रेंड्स उसके जो दीवार मोटी होती है तो क्या बनाती है, फल बनाती है, बीज बनाती है, बीजावरण बनाती है या भ्रूण बनाती है। तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीजावरण बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बीजावरण बनाती है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। मैंने बताया था फ्रेंड्स, पहला वीडियो था जिसमें कि एक जनन है जो दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन होते हैं और एक अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, तो यह एक निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए अलैंगिक जनन की विधि है, इसमें सभी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी विखंडन है जो इसका विधि है, मुकुलन भी इसका विधि है और बीजाणु जनन भी इसका विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी। चलिए सवाल नंबर 17 को देखें कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है। जब निषेचन क्रिया होता है तो उसके पश्चात युग्मज में क्या बनता है। ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का या इनमें से सभी। तो सवाल नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मक में भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो सवाल नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 का बी, यानी बहुखंडन द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा होता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखें, डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो गेस करिए डीएनए कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में आपका कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका के केंद्रक में, तीसरा में कोशिका द्रव में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डीएनए है वो आपको मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20 को देखें कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण किसे मिलता है, तो भ्रूण को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब है जो बच्चा पेट में रहता है फ्रेंड्स, भ्रूणावस्था में रहता है, तो माँ के रुधिर से ही उसे पोषण मिलता है। चलिए सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 21 को देखें कि गुलाब में होता है, गुलाब में कैसा प्रवर्धन होता है। तना कायिक प्रवर्धन होता है या जड़ कायिक प्रवर्धन होता है, पत्ती कायिक प्रवर्धन होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए सवाल नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए गुलाब का जो फूल होता है फ्रेंड्स, उसका डंठल कहीं पर आप रोप दीजिएगा कलम तो वो भी लग जाता है। तो गुलाब में होता है क्या, तो तना कायिक प्रवर्धन होता है। सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 आपका है,
सवाल नंबर 22 है कि समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो समान जीन संरचना वाले जीव होते हैं उसे क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। एक बार फिर से सुने, समान जीन संरचना वाले जीव को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहा जाता है। सवाल नंबर 23 को देखें कि निम्न, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 23 को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि निम्न में कौन उभयलिंगी पौधा है। तो उभयलिंगी पौधा कौन है फ्रेंड्स, गेस करें। ऑप्शन ए में है आपका गुलाब, बी में सरसों, सी में गुलदाउदी और डी में उपयुक्त सभी। तो जो सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है आपका कि निम्न में यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है फ्रेंड्स? तो कल के वीडियो में मैंने भी बताया था फ्रेंड्स, आपका सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, ये सभी है जो यौन संचारित रोग है। ठीक है, तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोनेरिया। याद रखिएगा, गोनेरिया हो गया फ्रेंड्स, सिफिलिस हो गया और एड्स हो गया, ये सभी है जो यौन संचारित रोग है। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 25 देखें कि एड्स किसके कारण होता है। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एड्स जो फैलता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विषाणु का नाम क्या है फ्रेंड्स, सभी जानते हैं, HIV। ठीक है, वायरस का नाम है। तो HIV वायरस, वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु होता है। तो विषाणु के कारण ही एड्स होता है। तो चलिए सवाल नंबर 26 को देखें फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 26 देखें। सवाल नंबर 26 से अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं। ऑप्शन ए में भोजन करते हैं, बी में उत्सर्जन करते हैं, सी में श्वसन करते हैं और डी में जनन करते हैं। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं? तो जनन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं? जनन करते हैं, तभी तो उनकी आबादी कायम रहेगी। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। सवाल नंबर 27 है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं उसमें जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 28 को देखें कि बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। तो जो बीजाणुओं द्वारा जनन होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? लैंगिक होता है, लैंगिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो सवाल नंबर जो 28 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन कैसा होता है? तो अलैंगिक जनन होता है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। सिफिलिस किसके कारण होता है। देखिए, सिफिलिस जो है जो यौन संचारित रोग है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने देखा था एड्स, तो एड्स किसके कारण हुआ था? तो विषाणु यानी वायरस से हुआ था। लेकिन सिफिलिस रोग किसके कारण होता है फ्रेंड्स? तो आप गेस करें। ऑप्शन ए में जीवाणु, बी में विषाणु, सी में प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिफिलिस है जो जीवाणु के कारण होता है, जबकि एड्स से होता है जो विषाणु के कारण होता है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स कि महिलाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है। तो कितने वर्ष की आयु में बंद हो जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स अभी मैं आपको सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको इस चैनल पे सब्जेक्टिव प्रश्न भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ फ्रेंड्स कुछ दिन के बाद में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और लाइव क्लास भी लिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप आराम से सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।